वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। 16 क्वेश्चन और हर टाइप से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीक़ों से ध्यान दीजिएगा। और जो क्लास 5, 6 और 7 सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और ये 16 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीक़ों से समझिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ 20 एंड 40, मतलब 20 एंड 40 का रेशियो निकालना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहला टाइप का आपका यह क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 20 एंड है ना, तो एंड की जगह पे रेशियो कर लेंगे, उसके बाद 40। अब इसको कट करेंगे। रेशियो का मतलब होता है ना कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको लाना। स्मॉलेस्ट का मतलब इसको कट करके छोटा छोटा करके फॉर्म में ला देना है। तो आप इसको बहुत तरीके से कट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कट कर लेंगे डायरेक्ट भी, 21 जा 20 और 22 जा 40। यहाँ पे आपका 1 बचा और यहाँ पे आपका 2 बचा। दैट मीन्स पहला का आंसर हो गया 1:2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 25 kg एंड 100 ग्राम। अब इसमें देखिएगा, जो नंबर के साथ यूनिट लगा हुआ है ना, वो देखना है कि सेम है कि अलग अलग है। तो पहला में आपका केजी लगा हुआ है और एंड है, वहाँ पर रेशियो कर लेते हैं। सेकंड में आपका ग्राम लगा हुआ है और आपको पता होगा कि केजी और ग्राम में केजी बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। तो कभी भी यूनिट को जो चेंज करते हैं ना, तो बड़ा यूनिट को चेंज करते हैं। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 25 इंटू 1000 कर लेंगे, तो ये आपका केजी के जगह पे अब ग्राम लिख लेंगे। रेशियो 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये साइड तो कुछ नहीं बचा। तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 रेशियो, और ये साइड कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा हुआ है। सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में लिखा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ 14,000 एंड 21,000 ग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में जो यूनिट लगा हुआ है ना, वो ग्राम और ग्राम है। तो यहाँ पे तो मुझे चेंज नहीं करना होगा, तो डायरेक्ट नंबर लिख लेते हैं 14,000 ग्राम रेशियो 21,000 ग्राम। तो याद रखिएगा, कभी भी जब कट करेंगे ना, तो अगर जीरो रहेगा तो सबसे पहले जीरो को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ग्राम से पहले ग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 जीरो इसमें है और 3 जीरो इसमें भी है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 के टेबल से इसको कट करेंगे। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। इसका आंसर आ गया आपका 2:3 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या लिखा गया है, इफ A रेशियो B इक्वल टू 5, B रेशियो 7, B रेशियो C इक्वल टू 4:5, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है ना, वो हर टाइप से का क्वेश्चन लिया गया है, हर टाइप से क्वेश्चन। इसमें हमको निकालना है। देखिए, A रेशियो B का वैल्यू दिया हुआ है, B रेशियो C का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो यहाँ पे सबसे पहले जो निकालना है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, A रेशियो B रेशियो C। उसके बाद देखेंगे आप, सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, A रेशियो B। A रेशियो B दिया गया है 5:7, तो 5:7। अब B से स्टार्ट करेंगे, B रेशियो C, तो B रेशियो C दिया गया है 4:5, 4:5। और हम आपको ये बताए थे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लास्ट में है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को बीच में करते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से 5 में करेंगे तो 35 रेशियो, 7 में 4 से करेंगे तो 28 रेशियो, 5 से 4 में करेंगे तो 20। मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जो ये 3 नंबर जो आएगा वो कोई टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा है।
अगर कोई एक टेबल से कटेगा तो इसको कट करेंगे, और एक टेबल से नहीं कटेगा तो इसको कट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप बनाएंगे और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा 20:15 और 10। कोई बच्चा यहीं पे आंसर छोड़ देगा, उसका एक गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 20, 15 और 10 है, तो ये आपका 5 के टेबल में तीनों आता है। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये जाकर इसका आंसर ये वाला करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, जब भी 3 अगर फॉर्म में ऐसे आ जाएगा तो ऐसा टेबल सोचना है जो तीनों को कट कर दे। तीनों को कट कर देगा तो इसका वही आपका आंसर होगा। तो ये तो यहाँ पे देखिए 5 से ये कट रहा है और ये कट रहा है, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आता है, तीनों आना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसको यहीं पे छोड़ देते, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या लिखा गया है। 5 भी सेम उसी तरह से है, लेकिन इसका जो आंसर फाइंड है ना, P/R। P मतलब शुरू में है और R का मतलब लास्ट में, मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रहा है, बीच वाले का नहीं पूछ रहा है। तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले PQR है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं PQR। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को लेंगे, P और Q को। तो P और Q का रेशियो दिया गया 5/4। उसके बाद Q/R, तो Q/R का वैल्यू दिया गया 8/7। जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई किए थे यहाँ भी वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई। 4 से 7 में करेंगे 28 रेशियो, 8 में 4 से करेंगे 32 रेशियो, 8 में 4 से करेंगे, 8 में 5 से करेंगे तो 40। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, PQR फाइंड करना है कि P और R फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिए P और R फाइंड करना है। तो जो आपका ये पहला वाला जो वैल्यू है ना वो P का है, बीच वाला वैल्यू वो Q का है, और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो आपका R का वैल्यू है। तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है P/R। तो P का वैल्यू दिया गया है 40, तो 40 लिख लिए, और R का वैल्यू दिया गया 28, तो 28 लिख लिए। अब इसको कट करेंगे तो 4 के टेबल से कटेगा 10 बार में, 4 के टेबल से कटेगा 7 बार में। इसका आंसर आ जाएगा 10/7। जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बनाएंगे पहले वाले तरीके से, लेकिन सिर्फ आंसर लास्ट में इस तरह से हम लोग, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो बोलेगा ना तो तीनों का रेशियो पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद जिसका बोलेगा फर्स्ट और लास्ट का बोलेगा तो इस तरह से निकालेंगे। सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन में कहता कि Q/R का निकाले, सपोज दैट कहता कि Q/R, तो Q का मतलब बीच वाला, तो बीच में कितना है दिया हुआ 32, और रेशियो लास्ट में है 28, तो 28। अब इसको कट करेंगे तो 4 से 8 बार में और 4 से 7 बार में, तो सेकेंड और लास्ट का रेशियो 8/7 आएगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा ना वो A, B और C वाला ही तरीका होगा। अब जो पूछे उसको इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि शो दैट, आपको शो करके बताना है कि जो आपका 4 नंबर जो है ना ये आपका प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन का मतलब हम आपको बताए थे कि प्रोपोर्शन में 4 नंबर होता है। 4 नंबर में पहला और चौथा को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर अगर आ जाएगा वो आपका प्रोपोर्शन होगा, बराबर नहीं आएगा वो प्रोपोर्शन आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 12 है तो 12/9, रेशियो में 2 डॉट होता है और प्रोपोर्शन में 4 डॉट होता है। उसके बाद 8/6 ये लिख लिए। अब चेक करके बताना है ना कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो चेक करने का जो तरीका है, हम क्या बोले कि फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तब फर्स्ट को A से डिनोट करते हैं A, और लास्ट को D से करते हैं A गुना D, और बराबर इसको B से डिनोट करते हैं और इसको C से, मतलब ये आपका A का वैल्यू है, ये B का है, ये C का है और D का है। तो A इंटू D बराबर B इंटू C। अगर इस तरह से बराबर अगर आ जाएगा तो प्रोपोर्शन है, बराबर नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं है। तो आप यहाँ देखिए A का वैल्यू है 12, D का वैल्यू है 9, बराबर D का वैल्यू है
यहाँ पे 1 मिनट, ए का वैल्यू है 12 और डी का वैल्यू है 6 है। उसके बाद बी का वैल्यू है 9 और सी का वैल्यू है 8 है। तो 12 में 6 इंटू करेंगे तो 72, 9 में 8 से करेंगे तो 72, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो नीचे लिख लेंगे यस इट इज प्रोपोर्शन, मतलब साबित हो गया कि आपका प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि समानुपात में है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में सेम वैसा ही चेक करके बताना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो पहले इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ डबल डॉट दे देंगे, वही सेम फार्मूला लगाएंगे। a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ए के मान है 10 तो 10 गुने डी के मान है 10 बराबर b के मान है 7 और गुने सी के मान है 12। 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, 12 में 7 से करेंगे तो 84। अब देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया ना, तो इसको यहाँ से 20 से ऐसे कट कर देंगे और नीचे लिख लेंगे नो इट इज नॉट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्रोपोर्शन में है, कौन सा क्वेश्चन प्रोपोर्शन में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब आपका प्रोपोर्शनल के फॉर्म में रहेगा तो उसमें या तो y के वैल्यू कहेगा निकालने के लिए या z का कहेगा, मतलब कोई 4 में से 3 कोई दिया हुआ रहेगा। याद रखिएगा, जब भी अगर आपको y के वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, चाहे x का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो उसमें 4 में से कोई भी 3 दिया हुआ रहेगा और आपको चौथा निकालने के लिए कहेगा। हो सकता है कि पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि चौथा निकाले। पहला, दूसरा और चौथा दिया हुआ रहेगा, बोलेगा तीसरा निकाले। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे, वही फार्मूला वही लगाएंगे। a इंटू डी बराबर b इंटू सी, सेम यही फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। y रेशियो 10 प्रोपोर्शन 20 रेशियो 25। इसका फार्मूला होता है a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। a का वैल्यू है y, d का वैल्यू है 10, d का वैल्यू है यहाँ पे 25, b का वैल्यू है 10 और c का वैल्यू है 20। तो लिखेंगे सो y बराबर 10 गुने 20 और ये आपका मल्टीप्लाई में है, वो साइड चल जाएगा तो बटा में चल जाएगा। अब इसको काटिए, 5 के टेबल से 5 बार में, 5 के टेबल से 4 बार में, 5 से टेबल से 2 बार में। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ऊपर में चल गया है, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8। y का वैल्यू आपका 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 का क्वेश्चन दिया गया है 12 रेशियो z प्रोपोर्शन 4 रेशियो 8। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सेकंड वाला में z लिखा हुआ है, सेकंड निकालेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। a इंटू डी बराबर b इंटू सी। a के मान है 12, d के मान है 8 बराबर b के मान है z, c के मान है 4। जो निकालना रहेगा ना उसको यहाँ लिख लेंगे, इसलिए z बराबर, तो पहले इस साइड वाला लिखाएगा, z के उल्टा साइड वाला, तो 12 गुने 8 और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बटा में चल जाएगा। 4 से कटेगा 3 बार में, 8 में 3 से करेंगे तो 24, z के मान 24 आ गया। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7 तक आप अधिकतर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर आप बने हुए रहेंगे और यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ये आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकालना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं तृतीय अनुपात। तो देखिए, जब थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा निकालने के लिए तो कैसे बनाएंगे, तो जो आपका 2 नंबर दिया हुआ है ना उसको बाई के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 12 और 6 है तो लिख लेंगे 12/6। अब बराबर जो नीचे नंबर है उसको ऊपर में लिखेंगे। अब बटा में यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं, x करना चाहते हैं, y करना चाहते हैं या z करना चाहते हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। z x कर लिए। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस 12 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई करना नहीं है,
मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है। तो 12 इंटू एक्स बराबर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 लिखेंगे, x बराबर 6 इंटू 6 और ये 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बाई में चल जाएगा, 6 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी x के मान आ गया 3। थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका मीन प्रोपोर्शन है। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन कहता है तो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा जब भी मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं मध्य अनुपात कहते हैं। तो जब भी आपका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा तो जो भी आपका जो ये दोनों नंबर दिया हुआ है ना, इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, आप लोग के लिए बताते हैं, वो डायरेक्ट होता है कि अंडर रूट में लिख के और बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको दूसरे तरीका से बताते हैं। सबसे पहले एक नंबर लिख लेंगे, लेटस नंबर बराबर x। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी नंबर को लेटस किया इसका स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर बराबर ये जो दोनों आपका नंबर दिया हुआ ना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 3। तो x स्क्वायर बराबर 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी x के मान आ गया 6। ये आपका कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। याद रखिएगा जो भी नंबर आप लेटेस्ट करेंगे ना, उसका सबसे पहले मान लीजिए y हम लेटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं y स्क्वायर बराबर जो दो नंबर दिया हुआ रहेगा दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो y स्क्वायर बराबर गुना किए तो 36 आया, 36। हम आपको स्क्वायर में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है। मान लीजिए यहाँ पे 64 अगर आता है, सपोज दैट x स्क्वायर बराबर 64 आता है, तो लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, x के मान आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग जो थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल जब कहेगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है, फाइंड टू अदर इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे आपका एक रेशियो दिया हुआ है, देखिए ये आपका रेशियो दिया हुआ है 3:5 और इससे आपको 2 और रेशियो निकालना है, 2 निकालना है चाहे 3 निकालना है। अगर आप सीख जाएंगे ना तो अगर 5 को भी बोलेगा तो 5 को भी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप फ्रैक्शन में पढ़े थे ऐसा। तो सबसे पहले जो आपका रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसको बाई के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लिए, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर 1 से पहले से ही मल्टीप्लाई रहता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब ऊपर किया तो 2 से नीचे भी करेंगे, तो आ जाएगा 6/10। इसको रेशियो में लिख लेंगे 6:10, ये वो निकल गया। फिर लिखेंगे जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, 3/5। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9/15 बराबर, इसको रेशियो में लिख लेते हैं 9:15 आंसर। अगर एक और बोलता फिर से यही क्वेश्चन लिखते हैं और इस बार 4 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक रेशियो से आपको जितना रेशियो बोलेगा उतना आप रेशियो को निकाल सकते हैं।